तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 के मानसिक योग्यता के सवाल को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं भाग 1 में क्या करना है पहले पढ़ लेना चाहिए। तो देखो, ध्यान से लिखा है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, यानी भिन्न चित्र का चयन हमको करना है। ये प्रश्न 1 के लिए कमेंट करेगी हिमांशी जुड़ी है, तो हिमांशी कमेंट करो, इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। देखो बच्चों, ऑप्शन ए की आकृति को देखो, ऐसे बना है। ऑप्शन बी को देखो तो इसी आकृति को जब हम ये आड़ी कर देंगे तो ऐसी आकृति बनेगा। ऑप्शन ए की आकृति को इस तरह तिरछा कर देंगे तो ऑप्शन डी वाला आकृति बनेगा। लेकिन ऑप्शन सी वाला आकृति कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो मुड़ा हुआ भाग है इसका उल्टा है, ये ऐसे है। यानी कहूँ इसको तो ये जैसे 2 बनाते हैं ना, 2 ऐसे, तो 2 वाला आकृति में बना है ये तीनों। जबकि ये जो डिजाइन है ऑप्शन सी, ये समझो 5 जैसे, एस जैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये एस के डिजाइन में तो एस और 2 में देखो अंतर होता है। ये एस वाला कहें या 5 वाला डिजाइन, या ये 2 वाला डिजाइन, तो वही फर्क है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये 2 वाला डिजाइन में मुड़ा है, और ये जो ऑप्शन सी है ये एस कहें या 5 वाला डिजाइन में मुड़ा है। यही अंतर है। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 का जवाब दो। ये जो लाइन खींचा है इस तरह से, तो एक बिंदी देखो ऊपर बना है और एक बिंदी नीचे बना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ये किसी में भी एक बिंदी एक साइड में नहीं बना है। ये लाइन जो खींचा है, एक बिंदी ऊपर है तो एक नीचे है, इसमें भी एक बिंदी एक ऊपर है तो नीचे है, लेकिन इसी में केवल दोनों बिंदी एक ही साइड में। तो हमको भिन्न चित्र पहचानना था तो ये अलग हुआ, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए प्रश्न 3 पर देखते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर डी वास्तव में स्पष्ट दिख रहा है। ये सभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समान भागों में बटा हुआ है, जबकि ऑप्शन डी बराबर भागों में बटा नहीं है, इसीलिए अलग है। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें बाहर में ये जो चतुर्भुज के बाहर ये जो लाइन बना है, सभी ऐसे अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। बाकी में ये 2 बाहर की ओर मुड़ा है, तो 2 एक अंदर, तो ये 3 बाहर, ऐसे करके है। इसमें 2 बाहर और एक ऐसे इस टाइप का बना है। ठीक है, 3 बाहर की ओर एक अंदर की ओर मुड़ा है, जबकि इसमें चारों अंदर की ओर मुड़ा है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। चलिए भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या करना है पहले ये सुन लो। समरूप चित्र चुने लिखा है, देखो यहाँ, यानी एक जैसा सेम टू सेम प्रश्न आकृति में जो चित्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये जो देखो, ये डिजाइन बीच में जो तीर जैसा बना है, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें बना है, तो ये इस तरह से बना दिया, जबकि वो बना है ऐसे। ठीक, तो वो केवल ऑप्शन सी में है। बहुत बढ़िया। अब ये आ गया प्रश्न आकृति का, देखो आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है सेम टू सेम। इसका तो ये वाला डिजाइन ही बता दिया अलग।
इसका ये डिजाइन बता दिया अलग, और इसके अंदर में लाइन को खींच दिया। ये जो ऐसे लाइन खींचा है ना, ये अंदर में खींचा है, जबकि प्रश्न आकृति में इस तरह षटकोण के बाहर लाइन खींचा था ऐसे। तो ये अंतर हो गया, ये अंदर में खींच दिया है। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 का कमेंट करो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, देखने से ही क्लियर हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 देखो, चित्र यहाँ पर है। नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये जो लाइन है देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है। ठीक, डबल कमेंट कोई नहीं करोगे। चलिए भाग 3 देखते हैं। भाग 3 क्या दर्शा रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी एक डब्बा खाली है। तो इस एक डब्बे में कौन सा चित्र आएगा चारों ऑप्शन में से, वही बताना है। तो चलो अब कमेंट करो। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसे बनना था। ठीक, और ऐसा केवल ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं, देखो भाई क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसको अगर बनाएंगे तो यही कंप्लीट होगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, वैसा केवल ऑप्शन ए बना है। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 बिल्कुल सही है। ये कंप्लीट करोगे तो ऐसे तो बनेगा जी। अब ऐसा तो केवल ऑप्शन सी में बनाइए, कहाँ बना है। ये तीनों देख के ही गलत लग रहा है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर कमेंट करो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सिंपल सा दिख तो रहा है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बनेगा, और बस। तो ऑप्शन सी बनेगा भाई। ये जो बना है उसका उल्टा बनेगा ना जी। ये जो लाइन है समझो दर्पण है, तो दर्पण के इस बार जो बना इस बार उसका उल्टा साइड उल्टा रहेगा, वैसे तो बनना है। भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में क्या है, स्पष्ट है, खाली एक जगह छूटा है। जब भी खाली एक जगह छूटा हो तो श्रेणी क्रम का प्रश्न होता है। देखो श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में पहला चित्र से बदला रहता है या घुमा रहता है, कुछ भी परिवर्तन हुआ रहता है, वही परिवर्तन करते करते चौथा में जाना है। चलो कमेंट करो क्या आएगा। ये देखो बच्चों, इसका अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो ऐसे इस साइड में है, ये इस साइड में चला गया, देखो ये साइड में। ठीक है, तो ये अब फिर ये यही वाला साइड ऊपर चला गया है, ऊपर ऐसे। तो कुल मिला के सबके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये फिर इधर घूमेगा, तो इसका ये वाला भाग ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 अंश, तो ये इधर होना था, ऐसे बनना था। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। तुम लोग देख नहीं पाए दरअसल, जो कमेंट नहीं किए हो और जो डी कमेंट किए थे। ये देखो, ये इस तरह मान लो बना है धन चिन्ह, यहाँ पर पहले आया, दूसरे चित्र में देखो यहाँ पर आया है दूसरे बार में, तीसरे बार में देखो इस डिब्बे में आया है। तो चौथे बार में वो जो एक गोला है, ये एक गोला की बात कर रहा हूँ। जो एक गोला है वो नीचे खाना में आया, फिर ऊपर गया, फिर ये बगल में आया, अब नीचे आना चाहिए। तो नीचे दो ठो में था, ऑप्शन सी में था और ऑप्शन डी में था, सॉरी ऑप्शन बी में था। डी और ए तो इसी नियम से कट गया। उसके बाद आगे एक एक ज्यादा होते गया है, यानी कि यहाँ एक है तो इसमें 2 होना था, इसमें 3 होना था और इसमें 4 होना था, और ऐसा केवल ऑप्शन बी में है। देख लो, ये पहला एक ठो गोला, 2 ठो गोला, 3 ठो गोला, 4 ठो गोला। ऑप्शन सी में क्या किया है, एक के बाद 4 गोला, और दूसरा क्लॉक वाइज वो बढ़ रहा है। जो गोलों की संख्या है देखो क्लॉक वाइज बढ़ रहा है। क्लॉक एक गोला, अब एक गोला ये नीचे था ऊपर गया यहाँ,
तो 2 गोला, तो ये क्लॉक वाइज भी बढ़ रहा है। फिर 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये क्लॉक वाइज दिशा में बढ़ रहा है, ये भी देखना था। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो, ये छोटा तीर का निशान देखो, कोई अंतर हुआ है क्या? कोई अंतर नहीं हुआ है, जहां है वही है तीनों में। ये जो बड़ा तीर का निशान है यही तो घूम रहा है, ये इस दिशा में है, इस बार इस दिशा में आया, इस बार इस दिशा में, इस बार इस दिशा में तो आएगा, तो ऐसे तो बनेगा, छोटा भी इधर ही है, बड़ा भी इधर ही है, तो दोनों एक ही दिशा में आया। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घूमना को अभी तक समझे ही नहीं हो लगता है। ये दीवार में जा रहा है, तो ये बड़ा दीवार, बड़ा तीर घूम रहा है, तो ये दीवार में है, इस बार ये इसमें आया, इस बार इसमें आया, तो इस बार इसमें तो आएगा, तो इधर तो आएगा, तो छोटा भी यहीं पर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गया है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी क्यों आएगा बताओ तो कुछ। चलो 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सी बिल्कुल सही है। एक एक भुजा बढ़ रहा है, ऐसे था, दूसरा में एक भुजा बढ़ा, फिर एक भुजा बढ़ा तीसरा में, अब इस बार इधर घूमेगा, तो इस तरह ये जैसे बन रहा है, या 5 जैसे कहूँ। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। भाग 5 देखते हैं। भाग 5 देखने से स्पष्ट है, सहसंबंध वाला प्रश्न है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसमें रहेगा, तो ध्यान से देखो और प्रश्न क्रमांक 17 का कमेंट करो। देखो चलो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो कैसे हुआ ध्यान से देखो। ये 5 भुजा वाला चित्र, दूसरे आकृति में देखो, ये 5 भुजा वाला चित्र ऐसे क्लॉक वाइज 90 अंश लुढ़क गया, इधर से ऐसे लुढ़क गया और बाहर आ गया वर्गाकार आकृति यानी चतुर्भुज। तो जो पहले पंचभुज था उसके बाहर आ गया चतुर्भुज, यानी एक भुजा कम हो गया, और जो पहले आकृति था वो 90 अंश लुढ़क गया क्लॉकवाइज, तो ये जो चतुर्भुज है वो 90 अंश लुढ़क जाएगा, तो 90 अंश लुढ़क जाएगा, तो ये बनेगा ऐसा ही, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। अब ये चतुर्भुज है तो एक भुजा कम करेंगे तो त्रिभुज आएगा बाहर में, तो जो कि ऑप्शन ए में ही आया है, बाकी में नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अरे दिमाग लगाना है, सहसंबंध यहाँ देखना है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो पंचभुज पहले आकृति में था, दूसरा में वो लुढ़क गया 90 अंश क्लॉकवाइज दिशा में, अब बाहर जो नया आकृति आया वो एक भुजा कम वाला आया, तो भाई पहले जो आकृति रहेगा एक भुजा उससे कम रहेगा दूसरे आकृति में बाहर में, तो चतुर्भुज से एक भुजा कम करे तो त्रिभुज बनता है ऐसे। अब अंदर यही आकृति 90 अंश में घुमाओगे तो भी ऐसी ही बनता है, घुमाने पर कोई अंतर नहीं आता, समझ रहे हो, तो इस बात को याद रखो। अगर ये 45 अंश घूमता तो ऐसे बन जाता, ऐसे 90 अंश घुमाने पर ऐसे ही आकृति रहता है। चलो ध्यान दो, 18 नंबर का प्रश्न देखो। एक लाइन हुआ, 2 लाइन, तो ये 2 लाइन से को अगर हम इस तरह क्रॉस करवाएं तो ये गुणा का चिन्ह बनता है, 2 लाइन से तो बना है गुणा का चिन्ह, तो ये 2 लाइन को खड़ी कर दिया है, ये 2 लाइन से बना है वो 2। उसी तरह हम इसको देखें तो कितने लाइन से बना है, तो 1 2 3 4 लाइन से बना है, तो उन चारों लाइन को खड़ी करेंगे, खड़ी, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो जितने लाइन से बना है पहला आकृति उसको खड़ी करना है, इसमें आड़ी कर दिया है, इसलिए गलत होगा। इसमें तो तीन लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसलिए गलत। तो ये दरअसल 2 लाइन से ही बना है गुणा का चिन्ह, एक लाइन ए हो गया, एक लाइन ए हो गया, तो 2 लाइन से बना है, तो ये दोनों लाइन को ऐसे खड़ी कर दिया है दूसरा चित्र में, बस यही संबंध था। पहला चित्र में जितना लाइन से बना है आकृति उसको खड़ी कर देना उतने लाइन को। ठीक इसी तरह यहाँ देखें तो ये 4 लाइन से बना है, ये एक धन चिन्ह और एक गुणा का चिन्ह, तो दो 4 लाइन से बना है, तो चारों लाइन को खड़ी करना था, तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक, ये इसका व्याख्या है। चलो प्रश्न क्रमांक 19, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहला चित्र का उल्टा ऊपर वाला भाग नीचे आ गया है, तो इसमें भी पहला चित्र जो है
चाहिए, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20 देखो। पहला चित्र में त्रिभुज अंदर और वृत्त बाहर है। दूसरा चित्र में जो बाहर वृत्त था वो अंदर चला गया, त्रिभुज आ गया बाहर में, यानी अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर हो गया। तो बस इसमें भी अंदर है वृत्त तो वृत्त बाहर आएगा, और ये जो वर्ग का चिन्ह है वो अंदर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अंदर की आकृति बाहर, बाहर की आकृति अंदर जाना था, ये दोनों में वही संबंध है, तो यही संबंध इसमें भी रहेगा और कोई नई बात नहीं। ठीक, इस तरह से है, बिल्कुल सही करें। भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 में देखो स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि इस आकृति में कौन सा आकृति है, चारों में से घुसाएं तो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यामितीय आकृति बनता है, या तो त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, या वृत्त बनेगा। ज्यामितीय चित्र बनाना है। नंबर 20 ये वाला ही बस हमको देखना है, अंदर में ये जो डिजाइन बना है। ठीक है, तो ये बड़ा बन गया है थोड़ा, ये तो और बड़ा है, ये भी बड़ा है, सेम टू सेम ये दिखाई दे रहा है। देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है, कुछ चीज मिलाना पड़ता है। चलो अब 22 नंबर का देखो। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या बन रहा है, कौन सी ज्यामितीय आकृति बन रहा है? वर्ग। बिल्कुल सही जवाब, वर्ग की आकृति बन रहा है। इसको हम अगर ऐसे जोड़ दें आकृति को, ये जो ऑप्शन ए को यहाँ पर फिट कर दें तो एक वर्ग की आकृति बनेगा वो। बिल्कुल सही, देख के ही पता चल रहा है भाई। ये जितना बड़ा छोटा लाइन है ऐसे ही बना है, तो सेम इसमें ही ऐसे बना है। देखो बाकी का ये डिजाइन सब अलग है। चलिए 22 हो गया। 23 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन नंबर 20 सर। ऑप्शन बी, अच्छे से देख लो। ऑप्शन नंबर है सर। ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा? त्रिभुज। ये ना त्रिभुज बनेगा। अब इसको देखो, ऐसे करके देखते हैं। ये या इसको थोड़ा सा रुक जाओ, इसको ऐसे मिलाते हैं। अब यही वाला जो भाग है ना, ये ध्यान से देखो, ये रंगीन कर देता हूँ। अब ऐसा किसमें बना है, अब दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में बना है, यही इसका सही उत्तर है। ये तो दिख रहा है स्पष्ट, ऑप्शन ए बी सी गलत है। कैसे तुम लोग कमेंट किए हो ए बी सी डी वाले? डी वाला बिल्कुल सही दिख रहा है भाई। ये वाला कहाँ पर ऐसा ऐसा बनना चाहिए, तो इसमें ऐसा खड्डा बना ही नहीं, इसमें भी नहीं बना, नीचे में इसमें भी नहीं बना है। ये वाला लाइन के लिए खड्डा तो इसी में बना है। ये किसमें जाके घुसेगा, ये वाला काला वाला देखो ना, ये तो ऐसा गड्ढा तो इसी पे बना है, ये देखो यहाँ पर डी में, बाकी में कहाँ बना है। उतना कठिन भी प्रश्न नहीं था, थोड़ा जिस हिसाब से तुम लोग कमेंट करना नहीं जाने हैं। चलो प्रश्न क्रमांक 24 सोचो, इसको मिलाओ, इसको ये किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसी को देखना रहता। भाग 7 देखते हैं बच्चों। भाग 7 दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखने के बाद ही कमेंट करना। प्रश्न क्रमांक 25 का कमेंट। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। सर मेरा डी है। कोई बात नहीं, ठीक।
डी वाला तो बिल्कुल गलत है, नीचे में यहाँ बराबर का चिन्ह है, तुम्हारे में बराबर का चिन्ह ही नहीं है। ये साइड से उल्टा होता है, ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा, ऊपर नीचे मिरर थोड़ी है। ये नीचे में कहाँ पर देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है, तुम्हारे नीचे में तीर का निशान है, तो कैसे ये गलत है तो होगा। कहाँ देखिए ध्यान से। दूसरा चीज, ये जैसा बना है एस जैसे, तो ये भी एस जैसे ही बना है। और दर्पण में उल्टा बनता है, जो इसको एस मान लूं तो ये ऐसे एल, इसको 5 मान लो, 5 तो 5 का उल्टा 2 होता है, 2। तो दर्पण में जो 5 जैसे आकृति रहेगा वो 2 जैसे बन जाएगा। तो 2 जैसे केवल इसमें ऑप्शन बी में बना है और ऑप्शन सी में बना है। अब देखना था यहाँ नीचे बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर इसमें तीर का निशान है, तो ये नहीं हो सकता है, बराबर का चिन्ह वाला सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ये इस तरह से चित्र बना है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। याद रखो ये 5 जैसे बनेगा, एस जैसे जिसको कह सकते हैं, वो उसका उल्टा ऐसे बनता है। ऊपर तीर का निशान है तो तीर का निशान रहेगा, नीचे बराबर का चिन्ह है तो इधर बराबर का चिन्ह रहेगा। सिंपल सा था, बहुत ही सरल प्रश्न था। इसमें गलत किए हो मतलब ध्यान से नहीं कमेंट किए। चलो, मैंने बोला था मिरर दर्पण प्रतिबिंब उतना सरल नहीं होता, साइड से चेंज करना जानो पहले। प्रश्न चित्र का आंसर ये ऑप्शन बी जो बोले हो, ये सेम टू सेम तुमको नहीं दिख रहा है, उसी दिशा में तो बना है, केवल एक त्रिभुज उल्टा कर दिया है। जबकि एक त्रिभुज कभी भी दर्पण के सामने बनाओगे तो सेम टू सेम बनता है, तो ये अंदर का त्रिभुज सेम टू सेम बनेगा, जबकि इसमें उल्टा कर दिया है, आधा गलत। दूसरा इसी साइड में है, जिस साइड में छाया बनाया है उसी साइड में बना है, तो ये तो सेम टू सेम वाला कभी सही हो ही नहीं सकता। मिरर में दर्पण में तो उल्टा बनता है। यानी देखो सीधी सी बात, ये दर्पण है, ये मान लो चित्र ऐसे बना है, ऐसे ध्यान दो, ये त्रिभुज ऐसे है, तो इसका जो गोला है, इसको मिटाता हूं यहां से, इसका जो गोला है, ये चौकोन ऐसे मान लो दर्पण है, तो ये चौकोन तो सेम ऐसे ही बनेगा, चौकोन फर्क नहीं पड़ता दर्पण सामने, त्रिभुज भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो देखो दर्पण के पास तरफ गया है, तो ये दर्पण के पास ऊपर एक गोला है, इधर 2 गोला है, अब वो केवल ऑप्शन सी में दिया है, समझ गए। तो सेम टू सेम अभी तो बता रहा हूं, ये एस जैसे बना है तो सेम टू सेम बना रहेगा, उत्तर नहीं होगा। हाँ, दिशा चेंज हो जाता है, साइड से चेंज हो जाता है। अब ये सेम टू सेम बना है, सेम टू सेम को कमेंट कर रहे हो तो कैसे उत्तर सही होगा। ये भी सेम टू सेम दिशा में है, बिंदी बस अलग है, ये दोनों में से सही होना था ऐसे करके, तो त्रिभुज उल्टा नहीं होता पहली बात दर्पण के सामने, तो ये सही हो गया। कई तो कारण है सही होने का, थोड़ा सा बढ़िया देखा करो, दर्पण प्रतिबिंब जैसे सरल में गलत कर रहे हैं। चलो प्रश्न क्रमांक 27, ऑप्शन नंबर बी बोले हो, ठीक है। बाहर जो ये ऐसे बना, ये इस तरह चतुर्भुज बना है, उसके अंदर पंचभुज बना है। पंचभुज चूंकि खड़ी बना है तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो जैसा बना है वैसा ही चित्र आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 का कमेंट कीजिए। सिंपल से प्रश्न में गलती करते हो तुम लोग, आधा समझते हो। नंबर सी। ए दर्पण के पास है तो ए दर्पण के पास उल्टा बनेगा ऐसे, ए के बाद आर है तो आर का उल्टा ये बनेगा, ये ऐसे। टी बनेगा तो टी इधर थोड़ा मुड़ा रहेगा ऐसे, टी के बाद ई इधर मुड़ा रहेगा ऐसे। अब ऐसा ए उल्टा ऑप्शन बी में है, आर उल्टा ऑप्शन बी में है, टी उल्टा ऑप्शन बी में है, ई उल्टा ऑप्शन। ए क्यों गलत हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि ए सीधा ही लिखा है, जबकि ए ऐसे है तो उसका उल्टा ऐसे हो जाता है, तो इसमें ए उल्टा नहीं किया, ई उल्टा नहीं किया, सीधा सीधा रख दिया है। जब ई ऐसे है तो इसका ई उल्टा ऐसे होता है। एबीसीडी को उल्टा करना
पहले सीखा जाता है दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न हल करने के लिए। अब वो चीज तुम लोग करके नहीं देखे हो, इससे सिद्ध होता है। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ गलत, ऑप्शन सी में क्या गलती हुआ है, ए तो उल्टा किया है, ठीक किया है, लेकिन आर को देखो सीधा बनाया है। आर भाई ऐसे बनेगा, जैसा आर बना है उसका इधर साइड चेंज हो जाता है। आर सीधा करने के कारण ये गलत हुआ, केवल आर को सीधा बना दिया है, जबकि आर ऐसे बनना था, इसीलिए ऑप्शन गलत हुआ। कई बच्चे तुम लोग सी बोले थे, आर को सीधा लिखा है, ध्यान नहीं दिए। ये तो ई सीधा लिखा है, जबकि शुरू में ए है दर्पण के पास, तो दर्पण के पास ए होना चाहिए, ई कैसे रहेगा, इसलिए गलत। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। भाग 8 देखते हैं बच्चों। भाग 8 में दिख रहा है तुम लोगों को क्या करना है। कागज मोड़ पंच वाला है, बहुत ध्यान से देखने के बाद ही कमेंट करना। बहुत में से एक रहता है कागज मोड़ वाला। चलो, यहाँ पर एक और लाइन आएगा और यही मुड़ा है, तो ये वाला भाग तो ऐसे मुड़ा है रे भाई, तो ये जो मुड़ा भाग है इसमें गोला बनेगा ही नहीं, यही पर बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखो ऐसे समझाता हूँ तुम लोगों को। ये इधर था ना, वो मुड़ के ऐसे गया है, इधर था वो मुड़ के ऐसे बना है। अब चूंकि गोला यहाँ पर किया, तो यहाँ का गोला मुड़ा है तो इधर आ जाएगा, ये लाइन दर्पण का काम करेगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दर्पण का काम कर रहा है। अब चूंकि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, तो ये बना गोला उसका, ये बना इधर भी बनेगा क्योंकि मुड़ के गया है, और इसका गोला इधर भी बनेगा। और ऐसा केवल ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कमेंट किए हैं। चलो, प्रश्न क्रमांक 30 का देखो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं बच्चों। दिख रहा है रे भाई, ये तो सिंपल सा है, 4 भाग में बटा है, चारों भाग एक दूसरे के ऊपर चला गया है, तो इसमें जैसा बना है उसका उल्टा सब बनेगा। अरे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, प्रश्न क्रमांक 30 देखो। ये 4 भाग हुआ है ऐसे, तो 4 भाग करके देखो। 4 भाग करें तो ये भी जैसे कटा है यहाँ, इसी के जुड़ा हुआ जीरो बनाया है। जबकि प्रश्न को देखो, ऐसे भी जैसे कटा है उसके बगल में जीरो बना है ये, तो इसलिए गलत। इसको 4 भाग करें तो एक भाग में जैसा बना है चारों भाग में बनना चाहिए, तो इसमें तो नहीं बना, वैसे भी कटिंग नहीं आया। चारों भाग सेम टू सेम होना चाहिए, चारों भाग एक दूसरे के ऊपर है। अब देखें ऑप्शन सी को, देखो ऐसे बरोबर करो। देखो ये भाग जैसा बना है, प्रश्नाकृति वाला भाग ये वाला सेम सब है, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। अब इसमें तो गोला को बीच में कर दिया ना, इसलिए गलत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों इस प्रश्न में। तो लाइन खींच के देखो कैसे मुड़ा है, चारों एक दूसरे के ऊपर चला गया तो चारों में बनेगा एक दूसरे का अपोजिट। 32 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन ये डी क्यों गलत हुआ? सर इसमें गोला नहीं बनाया। गोला नहीं बनाया है, बिल्कुल सही, क्योंकि सब में गोला भी बना है तो उसमें भी गोला होना चाहिए। ठीक बोल रही है, तो ऑप्शन बी। बाकी ये वही तो बन रहा है, ये सेम टू सेम मेरे 4 भाग करोगे, चारों भाग में वही चीज बनेगा। चलो, भाग 9 को देख लेते हैं। प्रश्न चित्र दिख रहा है तुम लोगों को, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर देखो 6 छोटे छोटे वर्गाकार आकृति है, तो 6 छोटे छोटे वर्गाकार आकृति से 6 ठो डिब्बा वाला सही बनेगा। तो यही बराबर वर्गाकार आकृति है 6 ठो, इसमें तो ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसका तो डिजाइन ही खराब है। चलो, इसके बाद 34 सही जवाब। ये ऐसे है, दरअसल ये हो गया एक तो। अब इसको अलग कलर में समझ में आता है, ये यहाँ से जुड़ा, ये देखो पहला चित्र ये नीला रंग में, दूसरा चित्र लाल गुलाबी रंग में कर दिया है, दिख रहा है ना।
ये ऐसे ये बन ये, तो इससे 8 ही बनेगा, ये 3 तो बनेगा ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए ये प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का। नहीं, इसको पहले, हाँ 35 नंबर का प्रश्न देखो, इसका ऑप्शन इधर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ध्यान से देखो। पहला जो डब्लू जैसे बना है ये है, ये, और इसमें ये जो भी जैसे बना है वो ऊपर ऐसे कर दिया है, ये यही बनेगा। यहाँ दोनों डब्लू है, यहाँ तो ए मौलाइन है, यहाँ दिख रहा है दोनों चित्र से बनने वाला आकृति यही होगा ये। ठीक, चलो प्रश्न क्रमांक 36 देखो। ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ये क्या सिंपल सा था भाई। ये अब जोड़ दोगे तो आयत ही तो बनेगा इसी करके। चलिए भाग 10 यानी अंतिम भाग देखते हैं, क्या है छिपी आकृति, निहित आकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिख रहा है ये देखो, इसी में बना है। चलो तो प्रश्न क्रमांक 37 का समझ में आ गया होगा, यही वाला बिल्कुल सही जवाब है ये। चलिए प्रश्न क्रमांक 38, ध्यान से देखो फिर कमेंट करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, यहाँ ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। देखो मैंने गुलाबी कलर में उसको चिन्हांकित किया है, ऑप्शन बी में बन रहा है। यहाँ पर ऐसे तो आया, इधर भी गया, लेकिन यहाँ से बीच में फिर ऐसे नहीं मुड़ा है, इसलिए नहीं हो सकता। अब इसमें अगर ऐसे मान लें ऐसे, तो यहाँ से फिर ऐसे नहीं गया, इसमें भी वही हाल है, तो ऑप्शन बी में बन रहा है ये जो आकृति है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सही जवाब है, ये बनेगा ऐसे और ये छोटा सा, बाकी इसमें ऐसे नहीं आया, बनेगा यहाँ से तो बरोबर हो गया, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन बरोबर हो जा रहा है, ये जो लाइन है इसमें इसमें ऊपर का लाइन बड़ा, नीचे का लाइन छोटा बनाना है, एक जैसे बना है। ठीक, 40 नंबर का प्रश्न देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोले बिल्कुल सही जवाब है भाई, ये ऐसी तो बना है। तो बच्चों ये बताओ, ये मेंटल एबिलिटी का प्रश्न तो यहीं पर हुआ समाप्त, और आज का ऑनलाइन क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं।